सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सदर वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, सियासी जमातों समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी। जायजा लेंगे मुजवज़ा कानून साजी में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया। अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक कई सवालात उठाए गए। पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नई तारीख तहरीरी हुक्मनामे में बताई जाएगी। सदर की मंजूरी से पहले भी मुजव्वज़ा एक्ट का जायजा लिया जा सकता है। रियासत के हर इदारे के इक़दामात का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। अदालत आइन की मुहाफ़िज और इंसाफ करने के लिए बाइख्तियार है। अदलिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल। आज एक अनप्रेसिडेंटेड जो काम है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर ममलिकत ने अभी तक उस बिल को असेंट नहीं किया, यानी उन्होंने उस पर अपने दस्तखत नहीं फरमाए। इस वजह से ये जो बिल है अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील नहीं हुआ। तो इस प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर जब ये अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसको कल नंबर लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 6/2023, और उसके लिए जो 8 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। कभी भी कानून साजी से पहले जो है वो उसे बेंच में फिक्स नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी पास नहीं हुआ। 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा बिल को सदर मुमलिकत ने वापस भिजवाया। सदर के दस्तखत न होने से अभी तक ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। कानून साजी से पहले इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून बना नहीं और बेंच बनाकर केस को फिक्स करना काबिल मुज़म्मत है। तवक्को है मुतनाज़ा बेंच तहलील कर दिया जाएगा। इदारे की तकसीम का तासुर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक और अलार्मिंग है। क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात से रोकना चाहते हैं? अवाम के हक पर समझौता नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर कानून और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आज भी हम कह रहे हैं कि बेंच बनाने का तरीकाकार ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त कर ले, उसके अंदर बैलेंस करे। तो हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम एक पोजीशन है, लीगल पोजीशन है, एक सियासी पोजीशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमसे भी गलतियां होंगी, हुई होंगी, हम इससे इनकारी नहीं है, लेकिन तवक्को ये की जाती है कि अपनी गलतियों से सीख के हालात को दुरुस्त किया जाता है। 8 रुकनी बेंच के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अगर मामलात इसी तरह चलेंगे तो कबूल नहीं करेंगे। कमर ज़मान कायरा की मीडिया टॉक। बेंच को पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद की सतह पर मुस्तरद करते हैं। कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। लोगों को वाज़ेह समझ आ रहा है ये बेंच क्यों बना। इस बेंच में ऐसे जजेस रखे गए जिन पर एतराज़ात हैं। मियाँ इफ्तिखार का बेंच पर नज़रसानी का मुतालिबा। हमारी ख्वाहिश है फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। इंसाफ हो और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अमीनुल हक। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतनाज़ बेंच की तश्कील मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक। ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क की तारीख में ऐसा इकदाम पहले कभी देखने में नहीं आया। ये सुप्रीम कोर्ट की साख ख़त्म करने और आइनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। इस इकदाम को पार्लियामान और इसके इख्तियार पर शब खून करार देते हैं। हुक्मरान जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी और लीगल टीम का इजलास। अदालती इस्लाहात बिल पर 8 रुकनी बेंच की समाअत और इलेक्शन फंड से मुतालिक उमूर पर गौर। हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर भी बातचीत।
इमरान नियाज़ी की मुनाफकत की कोई हद नहीं, इनके झूठ इक़्तिदार की हवस ने खारजा पॉलिसी को खतरे में डाला। इमरान खान ने पहले अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, अब मामला ठीक करने में लगे हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। ऐसा कानून जो अभी कानून बना ही नहीं, राइज ही नहीं हुआ, नाफिजुल अमल ही नहीं हुआ, उसको कानून की हैसियत अभी हासिल ही नहीं हुई, उससे पहले ही इस पिटीशन को टेकअप कर लिया गया, कोई इतराज नहीं लगाया गया, और जिस बिजली की तेजी के साथ इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इससे ये बात साफ जाहिर है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है, ये तौहीन पार्लियामान है। ऐसा कानून जो अभी बना ही नहीं, अदालत ने उसे टेकअप कर लिया। उजलत में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए तो जाहिर है नतीजा क्या होगा। पसंद नापसंद पर बेंच बनेगा तो इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को बोलने नहीं दिया गया। पार्लियामान के इख्तियार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पीडीएम की जमातें इस वक्त अदालतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपना खौफ का जो चादर है वो उतार चुका है और एक दिलेरी और बहादुरी से इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में शामिल है। दुनिया में जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती जहाँ पे हुकूमत कहे कि हम तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक हमारे हक में इलेक्शन के नतीजे नहीं हो जाएंगे। कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। हम अदलिया की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होकर आइन के लिए जिद्दोजहद करेगा। नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख पुरानी है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। मुज़ाकरात की दावत वज़ीर आज़म ने देनी है। बातचीत के लिए मुज़ाकराती वफ़द बना देंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सुन लें, आपके लिए पैसे नहीं हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने साफ इनकार कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंडिंग के हवाले से पार्लिमानी बिल मुस्तरद। हमारी अगले साल की सारी फाइनेंसिंग कर्जे की बुनियाद पर है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा। इंतखाबात की फंडिंग के लिए कानून साजी सेनेट कमेटी से भी मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म जजेस को निकालने की धमकी दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नायब कासिद को भी नहीं निकाल सकते। क्या अदालत के हवाले से ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुजफ्फराबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट शाहराह बहाल करा दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली के खिलाफ पीटीआई कारकुन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस पर तशद्दुद, कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा। इमरान खान की बुरी जमानत 4 मई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाने की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस ने जलाओ घेराव मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई को बेकसूर करार दे दिया। वकील ने जलाओ घेराव मुकदमे में बुरी जमानत वापस ले ली। जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद समेत 3 मुकदमात। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की उबूरी जमानत में 4 मई तक तोसी। दोनों के जमानती मचल के जमा न होने पर अदालत का नाराजगी का इजहार। आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, जज का मुकालमा। शुक्र है पुलिस को पता नहीं चला। फवाद चौधरी का जवाब, मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा।
इमरान खान और अहलिया बुशरा बेगम की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को 7 दिन के अंदर तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। आपके पास कोई शवाहिद हैं भी या सिर्फ अखबारी खबर पर केस बना लिया है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। ये सारा जो निज़ाम है इसको इन्होंने धर्म भरम कर दिया। आपके सामने है ये ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जिसके सामने ना तो कोई वो कहते हैं ना लॉ की पासदारी है, वो कहें कि जी कानून की कोई पासदारी हो, या ये कहें कि आइन की पासदारी हो। इन लोगों ने मुसलसल इतना झूठ बोल के इंसाफ के ऊपर एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक पाबंदी लगा दी। मौजूदा हुकूमत के सामने कानून और आइन की कोई हैसियत नहीं। इन्होंने सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। मुसलसल झूठ बोलकर इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है। जिले शाह के कत्ल में ये खुद मुजरिम है, लेकिन मुद्दई भी खुद बन गए। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। आए मुज़ाकरात करें, इंतखाबात पर संजीदगी का मुजाहरा करें। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं, इस मुल्क के साथ मजाक कर रही है। अदालत पर हमलावर होने के लिए इन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। फरूख हबीब। उस्मान बुज़दार की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कानून सबके लिए बराबर है, अगर जमानत लेनी है तो पेश हों। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख न देने का केस। आज वकला की हड़ताल है। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाएं। मुश्ताक गनी की अदालत से इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुसरत हिलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों के साथ बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर जमान कायरा पर मुश्तमिल कमेटी को टास्क दे दिया। कमेटी तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत, इत्तफाक की राय तक पहुंचने के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल का दौरा। मरीजों की अयादत, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की यकीन दहानी। अस्पताल के अमले से इक़दामात के हवाले से बातचीत। सियासी पार्टियां पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बदकिस्मती मरदमशुमारी पर सियासत की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जाग रहे हैं। कराची के अवाम के हकूक़ की रखवाली करना जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम वर्चुअल इजलास आज शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना इसाक डार और IMF की डिप्टी MD शिरकत करेंगी। मुआहदे की पेश की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया जाएगा। फरीक़ैन के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त मुतवक्के। डॉलर की पसपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 71 पैसे सस्ता, 284 रुपये 91 पैसे पर बंद। एलोन मस्क ट्विटर बेचने को तैयार, मुनासिब खरीदार का इंतजार। सोशल मीडिया ऐप को चलाना खासा तकलीफदेह और इंतहाई टेंशन वाला काम है, इसलिए ट्विटर फरोख्त करने के लिए सही शख्स की तलाश है। बिजनेस टाइकून की बरतानवी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू। एलन मस्क ने गुज़श्ता साल $44 अरब में ट्विटर खरीदा था।